अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अपोजिशन पार्टियों की ज़बरदस्त मुखालिफत के बावजूद गैर सरकारी बिल हिंदुस्तान में यकसान सिविल कोड 2022 जुमे को राज्यसभा में पेश किया गया। इस बिल को पेश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के करोड़ी लाल मीना की तरफ से लाई गई तहरीक में 63 और मुखालिफत में 23 वोट पड़े। तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल और YSRCP के अरकान ने तकसीम से पहले कुछ कहे बगैर ऐवान से वॉकआउट किया। जैसे ही चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बिल को पेश करने के लिए मीना का नाम पुकारा, अपोजिशन के कई अरकान एहतजाज के लिए खड़े हो गए और कहा कि उसे पेश करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इस पर धनखड़ ने कहा कि ऐवान बहस के लिए है और ये बिल पेश करना और अपनी बात कहना हर रुकन का हक है। उन्होंने कहा कि बाज़ अरकान ने इस बिल को पेश करने की मुखालिफत की है, लेकिन सब कुछ अमल में आएगा। इसके बाद उन्होंने मीना को बिल पेश करने की इजाजत दी और एहतजाज करने वाले अरकान के नाम पुकारे। कायद ऐवान पीयूष गोयल ने अपोजिशन के एहतजाज को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये बिल आइन की हिदायत के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान बिल की मुखालिफत के लिए आइन साज असेंबली के अरकान के नामों का गलत जिक्र करे हैं। कबल बिल को मुतारिफ कराने की मुखालिफत करते हुए MDMK के वाइको ने कहा कि हिंदुस्तान बहुत से ख्यालात और जबानों और मज़ाहिब का मुल्क है। ये बिल BJP का एजेंडा है। इस बिल को पेश करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि ये बिल बुनियादी हुकूक 26B और 29(1) के खिलाफ है। इसकी दफात आइन की रूह के खिलाफ है, इसीलिए उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के इलावरम करीम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के जॉन ब्रिटास, द्राविड DMK के तिरुचि शिवा, एल हनुमंतया और इमरान प्रतापगढ़ी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने भी बिल को पेश करने की मुखालिफत की। Honorable members, result of the division. On the motion for introduction of the bill, the Uniform Civil Code in India Bill 2020, ayes 63, noes 23, abstain nil. The motion is adopted. Shri Kirodi Lal Meena ji, please introduce the bill. Please introduce the bill. I introduce the bill. Let the lobbies be opened. The Waqf Repeal Bill 2022, Shri Harnath Singh Yadav. Next. The Representation of the People Amendment Bill 2022, Shri Irana Kadadi. Absent. Not introducing. सर मना करना है तो कीजिए। इराना कडाड़ी जी, say so. आज नहीं करते सर। Not moving it. नोट Not moving it. एक अंधी खाई में ले जाएगा जहां रोशनी का सुराग नहीं। थैंक यू। इमरान प्रतापगढ़ी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस उच्च सदन में खड़ा होकर के आपसे यह अनुरोध करूंगा कि देश में जिस तरह का माहौल बनाया गया है, बना हुआ है,
ऐसे वक्त में इस तरह का एक और बिल ला करके उस खाई को और बढ़ाने की कोशिश करना, यह कहीं से भी न तो प्रासंगिक है और ना तो जरूरी है। 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें जस्टिस बीएस चौहान साहब का सीधे सीधे कहना है कि इस तरह के किसी कानून की न कोई आवश्यकता है अभी, न कोई जरूरत है। ऐसे में मैं यहां खड़ा होकर के आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं कि इस सदन की जो जिम्मेदारी है, इस सदन में बैठा हुआ हर एक सदस्य किसी भी पार्टी का हो, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, वो देश के लिए एक नए विचार प्रस्तुत करे, नई बात लाए, नया माहौल बनाने की कोशिश करे, ना कि ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करे जिससे समुदायों में, धर्मों में आपस में कहीं ना कहीं दुराव पैदा हो। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बिल की कोई प्रासंगिकता नहीं है। कृपया इस बिल को आप खुद एक्सेप्ट ना करें और सदस्य महोदय से अनुरोध है कि इस तरह का कोई बिल ला करके उस पे बहस की जरूरत मुझे नहीं लगता कि इस सदन में है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बिल को किसी भी तरह से एक्सेप्ट ना किया जाए। तो एक अंधी खाई में ले जाएगा जहां रोशनी का सुराग नहीं होगा। थैंक यू सर। डॉक्टर फौजिया खान। Thank you very much, Chairman sir. Here I would like to say that the beauty of our Indian democracy and the uniqueness of India in the whole world lies in its unity in diversity. Our diversity is extremely important and it has to be retained. It cannot be ravaged like this, sir. Sir, just like a rainbow in the sky where many colors are there and it gives beauty to the sky, in the same way our diversity gives beauty to our democracy, sir. And the way this bill has been trying to be introduced in the House, sir, I would only plead through you to the member, kindly withdraw this bill because, sir, it is not in consonance with the uniqueness of our democracy, which it is just not a Muslim-Hindu issue. It's a question of diversities in every way. It doesn't deal with Muslims or anybody. I absolutely deny that it relates to this particular kind of community. It deals with the diversity of our country, which has got millions of different cultures, traditions. So it has to be maintained this way, sir. I request through you, kindly withdraw the bill, honorable member. Thank you. मशरकी जमहूरिया कॉन्गो में M23 बागियों ने गुज़िश्ता हफ्ते कम से कम 131 शहरियों को हलाक कर दिया, जिनमें 17 खवातीन और 12 बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के चीफ तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने जुमेरात को कहा था कि मजीद 8 अफराद को गोली मारकर जख्मी किया गया, 60 को अगवा किया गया और कम से कम 22 खवातीन और 5 लड़कियों की असमत दरी की गई। उन्होंने कहा कि हमारे साथियों ने हमें बताया कि मुतासरीन को गोलियों और चाकुओं से मारा गया। दुजार्क ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन, जिसे मॉस्को के नाम से जाना जाता है, उसकी तस्दीक इंसानी हुकूक़ की शराकतदारों की जानिब से 29 और 30 नवंबर को शुमाली क्यू सूबे के रोतोशोर इलाके में एक गांव में शहरियों पर हमले की इब्तिदाई तहकीकात के बाद हुई। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन शहरियों के खिलाफ इस नाकाबिले बयान तशद्दुद की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है और मुतासिरीन को हंगामी इंसानी इमदाद फराहम करने का मुतालबा करता है। इंडोनेशिया के मगरबी सुमात्रा सूबे में जुमे को कोयले की खान में धमाके से कम 9 मजदूर हलाक, 2 जख्मी और 1 लापता हो गए। इस सिलसिले में मजीद इंफॉर्मेशन का इंतज़ार है। ओहदेदारों का कहना है कि रेस्क्यू का काम किया गया है। कुछ मजदूरों के उस कोयले की खान में फंसे होने की भी खबर है। रूस के मॉस्को में वाक़े खिमकी के एक शॉपिंग मॉल में जुमे को ज़बरदस्त आग लग गई। रूस की हंगामी सूरत हाल की वजारत के प्रेस ऑफिस के मुताबिक मॉस्को में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:05 पर शॉपिंग मॉल में आग लग गई। इस आग के बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। Вообще, это еще больше. Ну, оно же внутри начинает гореть, видишь, с левой стороны. Ага. Оно же круглосуточно Ну работает. да, он уже все внутрь, уже все. Вон, смотри, вон, Видишь, внутри. с левой стороны все горит Всё. внутри. Уже внутренности все горят. Сейчас, погоди.
вот видишь, с левой стороны, да? Вот эти окошки, вот их полностью валилось это козырек, где с вывеской, вот полностью, поэтому такой бах был. Ага. То есть это полностью здание уже просто горит даже внутри, вся. राजस्थान के जोधपुर में शादी के घर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। भोंगरा गांव के एक घर में शादी के दौरान सिलेंडर फट गया। डीएम ने बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 60 लोग झुलस गए। कई लोगों की हालत तशवीशनाक है। 42 अफराद को एमजीएच अस्पताल रिफर किया गया, जिनका इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। गांव के लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। लोगों ने हादसे की इत्तला पुलिस इंतजामिया को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक सागत सिंह गोगा देव के बेटे साकिन भोंगरा शेरगढ़ की जुमेरात को शादी हुई थी। बारात के रवाना होने से कबल तमाम लोग घर पर जमा हो गए। इस दौरान हलवाई के करीब सिलेंडर में अचानक धमाका हुआ। इसके बाद दिगरे 5 सिलेंडर फट गए, जिसकी वजह से पिंडाल में आग लग गई। खाना खाने वाले लोग भी इसकी लपेट में आ गए। सागत सिंह और उसके दूल्हे का बेटा भी आग की लपेट में आ गया। सिलेंडर फटने से मकान की छत उड़ गई। हादसे के बाद वजीर आला अशोक गहलोत ने जोधपुर के डीएम को जरूरी हिदायत दी। उन्होंने ट्वीट किया कि जोधपुर में शादी की तकरीब के दौरान आतिशज़दगी के वाक़े के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी गई है। तमाम जख्मियों का मुनासिब इलाज यकीनी बनाया जाएगा। हादसा बहुत बड़ा हुआ है। हर्ज विदारक है ये, जो सुन रहा है प्रदेश के अंदर वो दुखी हो रहा है, क्योंकि 50-52 लोगों का एक साथ में इस प्रकार से ब्लास्ट होकर जल जाना, आप सोच सकते हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% से जले हैं। कोई कमी नहीं है, डॉक्टर सब लगे हुए हैं, पूरा इलाज कर रहे हैं, अच्छा इलाज हो रहा है। फिर भी मैंने कहा क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा जयपुर में होता है, तो जयपुर की टीम और भेज देंगे और थोड़ा बहुत देख लेंगे, असिस्ट कर देगी, सेव कर देगी यहाँ के डॉक्टरों को। यहाँ के डॉक्टर भी पूरी तरह लगे हुए हैं कि कैसे मतलब हम लोग बचा सकें। तो ये स्थिति है। मैं परिवार वालों से मिला हूँ, वो भी संतुष्ट है कि जो तत्काल कार्रवाई हुई है। एसडीएम पहुँच गए वहाँ पर, प्रधान साहब, सरपंच साहब तो लगे ही थे गाँव के, और गाँव वालों ने खूब मदद करी। जी मेरी गाड़ी थी, घोड़े थे, ले के आगे फटाफट टाइम ले लिया है, वो भी अच्छा है, अच्छा किया। सब तरीके से मैं समझता हूँ इलाज ठीक हो रहा है। और रात को 3 दिन डेथ हो गई, 2 डेथ हो गई थी, तो अभी भी वो चिंताजनक स्थिति है। ये चिंताजनक स्थिति है क्योंकि जो 90%, 80% जले हुए हैं, 70% वो वेंटिलेटर पे भी है, पर कोशिश पूरी की जा रही है। और बाकी हम लोग अभी ये घटना पहले भी हुई थी यहाँ पर, तो अभी जो घायल है इलाज तो पूरा उनका फ्री हो गया होगा। उसके साथ में हम लोग 1 लाख रुपए उनको देंगे हर घायल को। और साथ में जो डेथ हुई है, वो जो चिरंजीवी योजना अपनी मेडिकल वाली है, उन्हें प्रति परिवार 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो अलग है। उसके लिए 2 लाख रुपए हम लोग सीएम और देंगे। और तीसरा, हमने पहले जो घटना हुई थी मगरपुरला में, जो कंपनी है गैस सिलेंडर वाली, गैस एजेंसी वाले लोग हैं, उनका एसोसिएशन बना हुआ है। तो हिमांशु जी जो कलेक्टर को मैंने कहा है, आप उनसे वापस बात कीजिए। इतनी बड़ी घटना हुई है तो उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नैतिक रूप से, आगे आके वो मदद करे। वहाँ उन्होंने 3 लाख की मदद करी है मगरा पुंडला के अंदर भी, जब हमने कहा तो उन्होंने मदद करी है। यहाँ ये मदद करवाएंगे, फाइनेंशियली कोई कमी नहीं आएगी। और कोई चुक जाएंगे, मान लीजिए कोई सुलह होगा गाँव वालों का, वो भी हमारे पूरा कर देंगे। मतलब कहने का मतलब आदमी की जान बचाना ज़्यादा जरूरी है,
ये तो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना हाथ के अंदर है। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को शानदार कामयाबी हासिल हुई है और उसने 68 में से 40 सीटों पर कब्जा कर लिया है। जीत के बाद कांग्रेस पार्टी अब रियासत में हुकूमत बनाने के लिए मसरूफ है। शिमला में कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग आज शाम मुनक्किद हुई है। इजलास में कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जाना है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज राजीव शुक्ला, मुबस्सिरीन भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा इस इजलास में मौजूद रहेंगे। इससे कबल जुमेरात को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज राजीव शुक्ला ने कहा था कि पार्टी सरबराह जो फैसला करेंगे वो सबके लिए काबिल कबूल होगा और ये फैसला हिमाचल के वज़ीर आला को लेकर होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी रियासत में 10 वादों को पूरा करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत के लोगों की जीत है। आज कांग्रेस पार्टी ने बाज़ाब्ता गवर्नर से मुलाकात करते हुए रियासत में हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया। गुजरात असेंबली इंतखाबात के नतायज आने के बाद उसके तज्जिए का दौर शुरू हो चुका है। इंतखाबी नतायज ने हैरान करने वाला एक इंकशाफ ये किया कि रियासत में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार इमरान खेड़ावाला जो कि कांग्रेस के कायद हैं, उन्हें कामयाबी मिली है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम उम्मीदवार खड़े नहीं किए गए थे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एमआईएम ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया था, लेकिन बीजेपी की आंधी में दूसरी पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार हों या गैर मुस्लिम सभी घुटने टेकते हुए नजर आए। 182 असेंबली सीट में से बीजेपी ने 156 पर कब्जा कर लिया और कांग्रेस के हिस्से में महज 17 और आम आदमी पार्टी के हिस्से में 5 सीटें आई। एक सीट पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को कामयाबी मिली, जबकि 3 आजाद उम्मीदवार फतेहाबी का परचम लहरा सके। चूंकि बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था, इसलिए वहां से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं। लेकिन कांग्रेस ने जिन 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया था, उनमें से सिर्फ इमरान खेड़ावाला ही अच्छी कारकर्दगी पेश कर सके। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार भूषण भट्ट को बड़े फर्क से हराया। आम आदमी पार्टी ने 3 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे और एमआईएम ने तो कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया। उनमें से कोई भी कामयाबी की दौड़ में शामिल नहीं हो सका। कांग्रेस ने जिन 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया था, उनमें असलम साइकिलवाला, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद भाई जंगत, सुलेमान पटेल और इमरान खेड़ावाला शामिल हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर इंतहाई मुहलिक साइबर हमले का मामला आज पार्लियामेंट में उठाया गया और हुकूमत से मुल्क के तमाम अहम इदारों की साइबर सिक्योरिटी के लिए जरूरी इकदाम करने का मुतालबा किया गया। लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि हाल ही में एम्स के सर्वर्स पर एक मुहलिक साइबर हमला हुआ जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। इसके आसपास इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सर्वर पर भी साइबर अटैक करने की कोशिश की गई। ये सर्वर्स अभी मामूल पर आना बाकी है। दिल्ली में एम्स पर हुए साइबर हमला और डेटा से मारी बेहद चिंताजनक। कई दिनों के बाद भी सर्वरों पर नियंत्रण नहीं पाया गया है और ना ही कायदे से हैकरों की पहचान हो पाई है। एम्स के बाद 30 नवंबर को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी कि आईसीएमआर पर के सर्वर पर एक ही दिन में 6000 बार सेंधमारी की डेटा हैकिंग की कोशिशें हुई, जो कि बेहद चिंताजनक है। जैसे जैसे डिजिटल तकनीकें बढ़ती चली जा रही हैं और हमारे देश के तमाम सिस्टम डिजिटलाइज हो रहे हैं, ये डेटा सेंधमारी और डेटा हैकिंग बहुत ही चिंताजनक होता चला जा रहा है। इसका परिणाम हमने ये भी देखा था सर कि अभी कुछ दिन पहले नेशनल ग्रिड पर भी जो है सेंधमारी हुई थी, उसको कैप्चर कर लिया गया था, जिससे यूपी में भी हर जगह पे बिजली की व्यवस्था में कटौती आने का काम हुआ था। यह बेहद चिंताजनक है और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेकर के एक व्यवस्था देनी चाहिए और सदन में आकर के इस मामले पर पूरी क्लैरिटी देनी चाहिए और हमारा देश आगे चल करके जैसे जैसे और विकसित हो रहा है, ये ऐसे हमले बढ़ते चले जाएंगे। सरकार यदि इसको संज्ञान में नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी भारतीय सुरक्षा को लेकर के एक बहुत ही बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर पूरी क्लैरिटी देने का काम करे और ऐसी सेंधमारी आगे न हो पाए, उस पर जो है रोकथाम के लिए क्या करने जा रहे हैं उस पर स्पष्टीकरण देने का काम करें। धन्यवाद। पवन राजे निम्बालकर जी।
राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गुज़िश्ता साल एहतजाज के दौरान गाड़ी से कुचलने की वजह से हलाक और जख्मी होने वाले किसानों के लिए रियासती हुकूमत से ऐलान करदा मुआवजे का मुतालबा करते हुए आज कहा कि अब तक मुतासरीन को मुआवजा नहीं मिला। आरएलडी के जयंत चौधरी ने जुमे को राज्यसभा में वक्फे सिफर के दौरान ये मसला उठाते हुए कहा कि इस सिलसिले में अभी कुछ दिन पहले रियासती असेंबली में उनकी पार्टी के एक रुकन ने सवाल पूछा था, जिस पर वजीर आला ने अभी तक मुआवजे की अदम अदायगी की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में जख्मियों के लिए 10-10 लाख रुपए और महलूक शख्स के अहल खाना से एक फर्द को नौकरी देने का ऐलान किया गया था, लेकिन 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद मुतासरीन को मुआवजा नहीं मिला। इसलिए मरकज में बीजेपी की हुकूमत को चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी ही पार्टी की हुकूमत से मुआवजा अदा करने को कहें। इसका सब्जेक्ट नहीं है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उन्होंने मांग रखी, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा, ये आधारण के honorable members, can I make an appeal? And can I be assured that if I make something reasonable, indicate something which is in your heart, why should we jump? And why should there be interruption? Let it be both sides. If an honorable member is making something by way of a statement on the floor of this house and it is objectionable, exceptional, should not be upright, there is a way to deal with it. I am here to take care of it. But to raise it in a chorus, this side and that side, I would expect the honorable members to conserve their energy, which is needed elsewhere, and display it as much as you can. धन्यवाद सभापति जी। कोई भी बात असंसदीय में नहीं करूंगा तो आपका अधिकार बनता है। अतारांकित प्रश्न मुख्यमंत्री जी से पूछा गया और ये पूछा गया कि क्या जो घायल किसान हैं उनको सरकार की तरफ से कोई सरकारी मुआवजा मिला है? क्या जो मृतक किसान थे इस घटना में उनके परिजनों को कोई सरकारी नौकरी दी गई? मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि खुद सरकार ने यह वादा इस घटनाक्रम के बाद वहां किसानों के बीच पहुंचकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने जुमे को राज्यसभा को यकीन दिलाया कि मुल्क में इस वक्त अनाज की कोई कमी नहीं है और आने वाले वर्षों में भी कोई कमी नहीं होगी। जुमे को राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान ज़मीनी सवालात का जवाब देते हुए गोयल ने कहा कि मुल्क में इस वक्त अनाज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि मुल्क में अनाज और दालों का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में वज़रा का ग्रुप सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। हुकूमत खुराक की किल्लत और महंगाई दोनों मसाइल से निपटने के लिए पूरी तरह चौकस है। For milk products, had GST been paid on them, and they were losing the input credit. So really the consumer prices have not gone up at all because of GST. They've been able to take the benefit of input GST credit and netting it off against the GST imposed. So I think that it will be good if the honorable members study the impact of GST in the context of input credit also. Santosh Kumar. As per the annexer attached to this answer, it is evident that in most of the states, the prices have shot up. So I would like to ask the minister, is there any corresponding increase in the income of farmers? Honorable Minister. Producers? Honorable Minister. Chairman, sir, since I've given 3 years data, you will find that the increase over 3 years is not very significant. By and large, prices have been stable. It's only recently because of global situation and
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की तकर्रुरी के लिए कॉलेजियम में होने वाली बहस को आरटीआई के तहत पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि महज बहस ही हतमी फैसला नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के तहत 12 दिसंबर 2018 को कॉलेजियम मीटिंग की तफसीलात देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम मीटिंग में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स या कॉलेजियम के रुकून रहे साबिक जजों के इंटरव्यूज की बुनियाद पर आरटीआई के तहत तफसीलात आम नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हतमी सिफारिश आम की जाती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम मीटिंग के एजेंडे की तफसीलात और सिफारिशात को आम करने का मुतालबा करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आरटीआई कारकुन अंजलि भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें आरटीआई एक्ट के तहत 12 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मीटिंग के एजेंडे, तफसीलात और सिफारिशात को आम करने वाली उनकी अर्जी को मुस्तरद कर दिया गया था। गुजरात हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी नतायज के बाद भारत जोड़ो यात्रा के बीच से ब्रेक लेकर राहुल गांधी समेत पूरा गांधी खानदान आज रणथंभौर नेशनल पार्क में है। यह अफराद खानदान सोनिया गांधी का 76वीं सालगिरह वहां मना रहे हैं। गांधी परिवार जुमेरात की शाम को ही वहां पहुंच गया था। जुमेरात की शाम की इस मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रणथंभौर में टाइगर सफारी की। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। इसी के साथ गुलूर तलाई पर एक शेर के साथ भी वो खेलते हुए नजर आए। इस दौरान पूरा गांधी खानदान जोगी महल भी पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। राजीव गांधी अपने खानदान के साथ जोगी महल में ही रुके थे। जराये के मुताबिक जुमे की सुबह ठंड ज्यादा होने की वजह से गांधी खानदान ने टाइगर सफारी नहीं की। शाम में सोनिया गांधी की सालगिरह पूरे अफराद खानदान ने मिलकर मनाई। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश की 3 स्टूडेंट से एक वादा किया था, जिसे 10 दिन में ही पूरा कर दिया गया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में इन दिनों राजस्थान में है। जुमेरात को यात्रा की बूंदी जिले में एंट्री हुई थी। कोटा में सफर कंप्लीट होने के बाद राहुल गांधी सीधे बूंदी के गुडली में बनाए गए हेलीपैड पहुंचे। वहां एमपी के उज्जैन की 3 स्टूडेंट्स राहुल गांधी के इंतजार में बैठी थी। वो राहुल के साथ हेलीकॉप्टर की राइड करने आई थी। दरअसल 29 नवंबर को उज्जैन में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 11वीं की स्टूडेंट शीतल अंतिमा और 10वीं में पढ़ने वाली गिरिजा से मुलाकात की थी। इनसे राहुल गांधी ने उनके ड्रीम करियर को लेकर बात की। उनसे पूछा कि स्कूल के बाद पढ़ाई के अलावा उनके और क्या ड्रीम्स है। बातों ही बातों में उन तालिबात ने राहुल से उनके साथ हवाई सफर करने की भी ख्वाहिश जाहिर की थी। उस वक्त राहुल ने तीनों से वादा किया था कि आपको जल्द हवाई सफर कराऊंगा। राहुल ने 10 दिन में ही अपना वादा निभाते हुए तीनों तालिबात के साथ 20 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड की। मरकज की बीजेपी हुकूमत पर कांग्रेस कायद जयराम रमेश ने बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सबसे अहम मुद्दा है, लेकिन मरकज इस मुद्दे पर ऐवान में बहस नहीं चाहता है। जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 22 महीनों से भारत और चीन के बीच LAC तनाज़े पर ऐवान में चर्चा को टालने की कोशिश की जा रही है। 22 महीनों से टाल रही है। ये हम मांग कर रहे हैं 22 महीने से, और आज मैंने खुद जाकर कहा चेयरमैन साहब को, मैंने चेयरमैन साहब को याद दिलाया कि नवंबर 1962 के महीने में जब चीन का आक्रमण हो रहा था हमारे सीमाओं पर अरुणाचल में और लद्दाख में, पार्लियामेंट सत्र कर्नाटक के मंगलुरु शहर में सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने एक तकरीब के दौरान बॉलीवुड के गानों पर बुर्का पहनकर डांस किया, जिन्हें जुमे के रोज मुअत्तल कर दिया गया। मामले पर कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि एक प्रोग्राम के दौरान मुस्लिम बरादरी के तलबा ने स्टेज पर धावा बोल दिया। फिलहाल इस मामले की तहकीकात के अहकाम दिए गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यह डांस पहले से तयशुदा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलुरु के सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट एसोसिएशन का एक प्रोग्राम चल रहा था। इस दौरान बॉलीवुड के गानों पर डांस और परफॉर्मेंस जारी थी। अचानक बुर्का पहने 4 लड़कों का एक ग्रुप वहां स्टेज पर आ धमका। वो अचानक दबंग के फेविकॉल गाने पर डांस उन्होंने करना शुरू कर दिया। इस डांस का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज ने एक्शन लेते हुए चारों तालिब इल्मों को फिलहाल मुअत्तल कर दिया। कॉलेज इंतजामिया इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि यह वाकया क्यों पेश आया।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।